आज ब्लैक एंड वाइट में 3-4 बड़ी खबरें जो हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में, जब आपने तमाम जगहों पर देखी होगी, एक प्रोपेगेंडा वॉर चलाया जा रहा था। वो क्या था? रफाल के खिलाफ, क्योंकि भारत ने रफाल विमानों का इस्तेमाल किया था कि वही रफाल विमान में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, यहाँ गिरा, वहाँ गिरा। और सवाल यही है कि ये सब कुछ हम देश के अंदर भी देख रहे थे। एक बहुत बड़ा तबका था जो बार बार इस पर जोर दे रहा था। मतलब हमने उनके आतंकी ठिकाने घुस कर मारा, बहावलपुर, मुरीद के ऐसी जगहों पर। इन सब की चर्चा से ज़्यादा ये था हमारा विमान रफाल गिर गया, रफाल। ये बात बहुत प्लान तरीके से फैलाई जा रही थी। अब इसमें ये फ्रेंच अथॉरिटीज़ का कहना है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, कि चाइना अपने फॉरेन एम्बसीज़ का इस्तेमाल करके चाइना ये प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि राफेल जो है वो फ्लॉप हो गया है। जबकि अब ये फ्रेंच अथॉरिटीज़ पूरी क्लैरिटी से बता रही हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। वो ये भी बता रही हैं कि क्लियर एयर डोमिनेंस था, ख़ास तौर पर 10 तारीख को जब पूरी तरह से पाकिस्तान ने समर्पण कर दिया। तो वो हम आपको क्लैरिटी से बताएंगे कि किस किस ने ये बात कैसे फैलाई थी और चाइना क्या खेल कर रहा था इसके पीछे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये जो बिलावल भुट्टो नाम के अपने पाकिस्तान वाले नेता हैं, उनको आपने सुना ही होगा। उनकी मीम्स तो दुनिया में ही शायद कोई शख्स होगा जिसने नहीं देखी, लेकिन वो फिर कुछ ऐसी भूल कर गए हैं जिसकी वजह से उनको अपने ही देश में बहुत लताड़ लग रही है। अब हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर को लौटाने की बात कह गए हैं। अब अगर भारत ने इस पर उनसे कहा कि भाई तुम तो खुद ही मान रहे हो, ग्लोबल टेररिस्ट हैं ये लोग, तो वो पूरा एक्सपोजे हम आपके सामने दिखाएंगे। और जो तीसरी बड़ी खबर है वो मुहर्रम के ताजिया जुलूस को लेकर है, क्योंकि कई जगहों पर, जैसे उज्जैन में बैरिकेडिंग लगी हुई है, नहीं वहीं से जाना है जुलूस को, तो पूरा वहाँ पर मतलब ऐसी स्थिति मच गई थी। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे और कहाँ कहाँ पर इससे कोहराम और भगदड़ मचाने की कोशिश की गई है। कई जगहों पर हिंसा हुई है, मंदिर पर हमला हुआ है। ये सब क्यों? आज इसका ब्लैक एंड वाइट विश्लेषण करेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें रात 9 बजे मेरे साथ ब्लैक एंड वाइट में। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर